Hello everyone. Hello there. I hope you people are absolutely fine. Welcome to Blueprint Digital. I, your English host from Blueprint Digital. My name is Kanupriya and I welcome you here. In today's chapter, we are going to cover second chapter from our supplementary book. The name of the chapter is The Thief's Story. It is written by Ruskin Bond. In this chapter, we are going to talk about a transformation of a person from a criminal to a human who turns into honest means of living. ठीक है, इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि किस तरीके से क्रिमिनल माइंडेड पर्सन कैसे एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके अंदर क्या ऐसा चेंज आता है, वो हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे. So at the back of me you can see I have 3 points written here. In these 3 points I am going to tell you the central idea of the chapter. This discusses about the central idea of the chapter, right? चलिए देख लेते हैं. The story deals with basic human values and relationships. Basic human values की अगर हम बात करें तो किसी भी पर्सन के अंदर बुराई होती नहीं है, या तो वो सोसाइटी से आती है या वो उसके सर्कमस्टांसेस से आती है. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उसके अंदर की गुडनेस और इनोसेंस की बात हो रही है. किसकी? गुडनेस और इनोसेंस की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, द राइटर शोज. दूसरी चीज़ हमें यहाँ पता चली है रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ का दोबारा से बनना. ठीक है, ऑफ अ क्रिमिनल. एक क्रिमिनल के अंदर अगर हमें चेंज लाना है तो हम वो पनिशमेंट के थ्रू नहीं ला सकते. वी कैन ब्रिंग इट थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग. उसको समझाया जा सकता है, उसके थॉट प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है, उसे प्यार के साथ समझाया जा सकता है. इसलिए हमारे घर में भी बोलते हैं कि छोटे बच्चों को प्यार से जितना समझाया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर उन्हें ज़्यादा डांटा जाएगा तो वो ढीठ हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द चेंज कैन बी ब्रॉट. चेंज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर किसी की आप सोच का तरीका बदल दो तो वो सोच भी उसी तरीके से बन जाती है इंसान की. इस चैप्टर में बताया है कि एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस किस तरीके से चेंज हो जाता है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में. ठीक है, चेंज कैन बी ब्रॉट इन अ पर्सन्स पर्सनैलिटी बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सन्स थॉट प्रोसेस. अगर हम उसके सोचने का तरीका बदल दें तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है एक पर्सन और पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है. चलिए कैरेक्टर स्केचेस देख लेते हैं. हमारे पास स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं, हरी सिंह और अनिल. ठीक है, हरी सिंह एक छोटा सा 15 ईयर का बच्चा है जो कि बेसिकली थेफ्री में, ठीक है, इन्वॉल्व हो चुका है, क्रिमिनल बन चुका है, कई बारी पुलिस को चकमा देकर भाग भाग के आया है. हरी सिंह ये इसका रियल नेम नहीं है, बट ये वो नेम है जो अनिल को बताता है. क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे भी जाता है लोगों का ट्रस्ट गेन करता है, वहाँ चोरी, झूठा नाम बताता है, आइडेंटिटी बताता है, थोड़ा टाइम रहता है, वहाँ से चोरी करता है और फिर भाग जाता है. ऐसे करते करते, डॉज करते करते सबको वो यहाँ अनिल के घर पहुँचता है और यहाँ पे वो अपना नाम बताता है हरी सिंह. ये भी इसका रियल नेम नहीं है. और दूसरा है अनिल, जिस पर्सन के घर पे ये पहुंचता है, बहुत सिंपल इजी गोइंग पर्सन है, ये यंग मैन है. ठीक, ये इससे एज में बड़ा है. ठीक, अब यहाँ पे हम हरी सिंह की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया वो 15 ईयर ओल्ड बॉय है, लोगों का ट्रस्ट गेन करता है और उनको लूटता है, डॉज करता है. डॉज का मतलब क्या है? धोखा देना. ठीक है, तो लोगों को वहाँ से डॉज करके फिर भाग जाता है एंड चेंजेस हिज नेम एंड एंटिटी. ठीक है, चेंजेस हिज नेम. हर बार ये अपना एक न्यू नेम रखता है. सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड थीफ है. क्यों? क्योंकि वो लोगों को अच्छे से चकमा देना जानता है, इसलिए वो सक्सेसफुल है इतनी छोटी सी एज में. यहाँ पे ये भी पता चला है हमें चैप्टर से कि वो बहुत क्लेवर है. ठीक है, जैसे सिचुएशन वैसे अपने आप को ढाल लेता है. और भी इंस्टांसेस हैं, बताती हूँ. मेटिकुलस बोला गया है. मेटिकुलस का मतलब होता है एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो अपनी एक्टिविटी को लेकर कि जो करना है वो क्यों करना है. तो बहुत क्लियर और क्रिस्टल क्लियर है अपने थॉट में कि वो चीज़ उसको क्यों करनी है या कोई भी चीज़ उसको क्यों करनी है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करता है. और यहाँ पे भी उसने अनिल के घर पे आने के लिए पूरी प्लानिंग की है. क्लेवर है क्यों? क्योंकि जब वो अनिल के घर पे रहता है, अनिल उसको अपने घर पे रहने की जगह दे देता है, ये जानते हुए भी कि वो एक थीफ है. और
जब भी वो शॉपिंग के लिए जाता था, अनिल हरी सिंह को कुछ भी काम देता था, उस टाइम जो भी थोड़े बहुत पैसे बचते थे वो रख लेता था अपने पास, ये देता नहीं था अनिल को वापस, ठीक है। तो यहाँ पे उसे क्लेवर बोला गया है, साथ में वो क्रूअल भी है और लायर भी है। क्रूअल क्यों है? जिसने उसे घर पे रहने की जगह दी, उसे खाना खाने को दिया, उसी को वो चकमा देता है और धोखा देता है, झूठ भी बोलता है, ठीक। ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं हम अनिल के कैरेक्टर स्केच पे। ये बहुत सिंपल पर्सन है, बहुत अच्छे नेचर, जेनरस नेचर का है, बहुत ही ज़्यादा जेनरस नेचर का हमने डिस्कस किया। काइंड और सिंपल है, इजी गोइंग है, मतलब लाइफ में जो जैसा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। उसके बाद यहाँ पे है कि वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो टॉल और लीन है, पतला सा है और लंबा स्टैचर का है। स्टैचर मीन्स पर्सनालिटी उसकी जो है। उसके बाद उसे स्पोर्ट्स पसंद है, इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, जैसे कि रेसलिंग। जब हरी सिंह अनिल के घर पे पहुंचता है तो अनिल उस टाइम रेसलिंग शो ही देख रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पता चला है कि वो बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है। ट्रस्टवर्दी, वो दूसरों पे भी ट्रस्ट करता है और दूसरों पे भी ट्रस्ट रखता है। क्यों? क्योंकि वो घर अकेला छोड़कर अनिल काम पे चला जाया करता था, किसके हाथ सौंप कर? हरी सिंह के हाथ में सौंप कर, ठीक है। फॉरगिविंग नेचर का है, क्योंकि उसने झूठ भी बोला था हरी सिंह ने कि मेरे को खाना बनाना आता है, मुझे एज अ कुक रख लो। बट अनिल को धीरे धीरे पता चला कि वो इतना पूरा पकाता है या उसको पकाना ही नहीं आता, कि जो वो पकाएगा वो सीधा बाहर डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा या स्ट्रे डॉग्स को देना पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद उसका जो मेन वर्क है वो है दैट ही इज़ अ राइटर इन अ मैगजीन कंपनी। वो एक कंपनी में किसी मैगजीन के लिए राइटर का काम करता है, जैसे पैसे मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है, ठीक है। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स अबाउट योर कैरेक्टर स्केच। आई मूव टू अ साइड, इन द मीन टाइम यू मे राइट द कैरेक्टर स्केच, ओके। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट अस बिगिन विद चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। In the beginning, we start the chapter where two people are there in the story. Hari Singh, who is the narrator itself, and the thief also. Anil is a 25-year-old young man, right? So chapter वहाँ start होता है जहाँ दोनों की मीटिंग होती है, ठीक है। हरी सिंह जो है एक 15-year young boy है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है अपनी थीफरी में, और ये चीज़ थेफ्ट कमिट करने में, और ये चीज़ हरी सिंह खुद बोलता है दैट ही हैज़ बिकम एक्सपर्ट इन ऑल दीज ईयर्स, ठीक है। कुछ सालों से जो वो चोरी कर रहा है काफ़ी अच्छे से कर पाता है। यहाँ पे हरी सिंह कहता है कि काफ़ी दिन से मैं चोरी नहीं कर पाया हूँ, तो अनिल को देखकर उसे लगता है कि इसके घर पे अच्छे से चोरी हो सकती है क्योंकि ये डिसेंट सा लग रहा है, और इसके लिए वो क्या कोशिश करता है कि इसके साथ पहले वो कंफर्टेबल हो जाए, उसके साथ फेमिलियर हो जाए, इसलिए वो इसके घर पे जाता है और रेसलिंग के बारे में बात करता है। सो हरी सिंह जब बात करता है रेसलिंग की, तो वो कहता है वो इसलिए बात छेड़ता है कि उसको अनिल को रेसलिंग पसंद है कि नहीं, ताकि वो उसके साथ फेमिलियर हो जाए, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, और वो ये बेसिकली करता है फ्लैटरिंग पर्पस से कि उसकी थोड़ी चापलूसी करूँगा, तारीफ करूँगा तो वो मान जाएगा। अब यहाँ पे अनिल कहता है कि हरी सिंह कहता है अनिल को कि ऐसा लगता है आपको रेसलिंग काफ़ी पसंद है, वैसे भी आप रेसलिंग, आपका फिजिक जो है रेसलर्स जैसा दिखता है। तो इस बात पर अनिल बोल पड़ता है हरी सिंह को कि आप भी, ऐसा लग रहा है आपको भी रेसलिंग करना पसंद है, जो कि हरी सिंह जब जैसे ही ये बात सुनता है तो वो बुरा मान जाता है। क्यों? क्योंकि हरी सिंह जो दिखता है वो छोटा सा पतला सा हाइट का, छोटी सी हाइट का पतला सा है, जो कि अपोजिट है फिजिक बिल्कुल रेसलर से, ठीक है। अब यहाँ पे हरी सिंह जो है थोड़ा उसे कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करता है, और क्योंकि उसने बहुत दिनों से चोरी नहीं की तो सोचता है इसको अपने साथ फेमिलियर बनाता हूँ और इसके ही घर पे चोरी करूँगा, ठीक है। अनिल सिंह नाम पूछता है हरी सिंह से कि उसका नेम क्या है, तो क्योंकि हरी सिंह जो थीफ है बेसिकली, अभी मैं हरी सिंह नहीं बोलूँगी, थीफ बोलूँगी, अभी थीफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हरी सिंह अब अपना नाम बताएगा कि मेरा नाम हरी सिंह है। बेसिकली मन में क्या चल रहा होता है हरी सिंह के, क्योंकि ये बताया जाता है कि हरी सिंह की आदत होती है
कि वो हर नई जगह पर जहाँ जाता है हर मंथ अपना नेम चेंज करता है, अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर लेता है ताकि कोई उसको पकड़ ना सके, पहचान ना सके। अब दोनों अनिल और हरी सिंह दोनों बात करने लगते हैं ऑयल्ड बॉडी ऑफ रेसलर्स के ऊपर कि इनकी बॉडी कितनी ऑयल्ड होती है, सो दैट इट हेल्प्स देम एस्केप द एनिमी एंड डिफेंड देमसेल्फ। तो अब इसके बारे में थोड़ी बात चलती है। फिर बारी आती है अनिल सिंह जो है, दोनों कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। अब हरी सिंह जो है वो अनिल से पूछता है कि क्या वो उसे काम दे सकता है, और हरी सिंह क्या करता है यहाँ पे एक बहुत अपीलिंग स्माइल, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, प्लीज प्लीज ऐसे करके बोलते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से एक बहुत प्लीज नहीं बोला पर बहुत एक अपीलिंग स्माइल दी, जिससे अनिल सिंह ये कह पाता है कि ठीक है, मैं तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो कर लो, पर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, आई डोंट हैव मनी टू पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हरी सिंह ये कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिल उसको ये बोलेगा कि वो पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि वो सोचता है उसने अनिल को मिसजज कर लिया कि शायद उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे वाला है, बट ये गलत हो गया। तो अनिल कहता है ठीक है, अनिल सिंह से हरी सिंह पूछता है तुम मुझे खाना दे सकते हो? तो अनिल कहता है हाँ दे दूंगा, अगर तुम्हें पकाना आता है, कुक करना आता है तो ठीक है, तुम भी खाना मुझे भी खिलाना, इस तरीके से तुम्हें पे भी नहीं करना पड़ेगा, और तुम्हारा मीन्स भी एंड जो है, तुम्हारा एंड क्या है, इसका एंड एज एन कि इसको खाना चाहिए तो इसको खाना भी मिल जाएगा। तो अनिल जो है हरी सिंह से कहता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, और हरी सिंह यहाँ पे दूसरा झूठ बोलता है। पहला झूठ क्या था कि उसका नेम हरी सिंह है, जो कि उसका रियल नेम नहीं है। दूसरा झूठ वो बोलता है हाँ मुझे खाना बनाना आता है। उसके बाद हरी जाता है, हरी और अनिल दोनों अनिल के रूम पर जाते हैं, क्योंकि वो उसे कहीं रास्ते में इनकाउंटर हुआ था, मिला था। इनकाउंटर हुआ था मतलब गोली से नहीं उड़ा दिया, इनकाउंटर होना मीन्स टू कम अक्रॉस समवन, ठीक है, ये भी मीनिंग होता है। तो यहाँ पे अनिल जो है जुमना स्वीट के पास, जुमना स्वीट्स के पास कोई जगह है, वहाँ पे उसका रूम था, तो वो वहाँ जाते हैं। अब अनिल यहाँ हरी सिंह को बोलता है कि तुम मेरी बालकनी में सो सकते हो, और जब फिर थोड़ी देर में उन्होंने खाना बनाया, तो खाना इतना बुरा था कि खाना तो दूर, वो स्ट्रे डॉग्स को फेंका गया, ठीक है, वो खाना नहीं खाया गया। अब यहाँ पे अनिल सिंह को एक चीज़ पता चल जाती है कि ये चीज़ उसने झूठ बोली है, उसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। फिर अनिल कहता है हरी सिंह को कि जाओ तुम जाके सो जाओ, जहाँ पे भी मतलब उसको स्पेस अलॉट हुआ है। तो हरी सिंह कहता है नहीं, अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगा यहीं, और फिर वो एक प्यारी सी अपीलिंग सी स्माइल दे देता है। और जैसे ही हरी सिंह ने स्माइल किया अनिल की तरफ, अनिल को बहुत तेज हंसी आ जाती है, और वो हरी सिंह के पास जाता है और उसके सर पर ऐसे मलता है, जैसे छोटे बच्चे के ऐसे ऐसे हेड पे कर देते हैं, तो उसी तरीके से वो उसका सर मलता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो यहाँ पे अनिल को ये चीज़ पता चल चुकी है कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था और उसने झूठ बोला था। उसके बाद अनिल सिंह कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाने के साथ साथ तुम्हें पढ़ना भी सिखाऊंगा, तुम्हें लिखना भी, तुम्हें तुम्हारा नेम लिखना भी सिखाऊंगा, और यहाँ तक कि सेंटेंसेस भी पूरे फ्रेम करना सिखाऊंगा, और नंबर्स भी ऐड करना सिखाऊंगा। बेसिकली द बेसिक एजुकेशन विल बी गिवन टू हरी बाय अनिल। इस चीज़ को लेकर हरी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, थैंकफुल फील करता है, और उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अभी तो वो चोर है, पर जब एक बार उसको पढ़ना लिखना आ जाएगा तो अभी तो उसे चोरी से काम चलाना पड़ता है, बट तब वो काम करके खूब सारा पैसा कमा पाएगा। हरी सिंह को अनिल के साथ रहकर उसके लिए काम करने में मज़ा आने लगा था। अनिल के लिए वो सुबह उठ कर रोज चाय बनाता था, और फिर अनिल के लिए वो मार्केट से ग्रॉसरीज भी लेकर आता था। हर बारी जब भी जितने भी पैसे अनिल देता था उसमें से 1 रुपया वो अपने लिए रख लिया करता था। कौन? हरी सिंह अपने पास रख लिया करता था, पर बताता नहीं था अनिल को। पर इस बात का पता अनिल को चल गया था और वो उसे कुछ नहीं कहता था। ही वॉज फाइन विद इट। सो यहाँ पे जो नरेटर है वो थीव है, और जो थीव है वो हरी सिंह है। वो ये बताता है कि अनिल का इन मीन कोर्स ऑफ टाइम अनिल के बारे में हरी सिंह को ये पता चलता है
कि अनिल का कोई भी फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी जो जॉब है वो फिक्स नहीं है। वेयर एज ही राइट्स फॉर अ मैगजीन, वो मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है, उसके बाद उसको पैसे मिला करते हैं। जब भी अनिल को पैसे चाहिए होते हैं वो हमेशा टेंस रहता है, पैसे चाहिए, और जैसे ही पैसे आते हैं वो क्या करता है, जाता है बाहर, जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करके आ जाता है। तो यहाँ पे हरी सिंह सोचता है कि उसने इतने टाइम से, वो 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा है, बट उसने कोई चोरी नहीं की है एक्सेप्ट कीपिंग 1 रुपी एवरी टाइम ही गोज फॉर गेटिंग ग्रॉसरीज। तो वो ये सोचता है कि अनिल जो है ज़्यादा कैजुअल रहता है मनी को लेकर, पैसे आते हैं तो उड़ा देता है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, अनिल जो है एक बुक पब्लिश करके आता है और उसे कुछ हैंडफुल ऑफ मनी, ठीक है, एक बंडल ऑफ नोट्स लेकर आता है। वो हरी सिंह को दिखाता है कि ये मैंने एक बुक पब्लिश की है, पब्लिशर को बेची है, तो मुझे उससे पैसे मिले हैं। रात को अनिल क्या करता है, गद्दे के नीचे पैसे रख के सो जाता है। अब हरी सिंह के दिमाग में आया कि उसने चोरी की नहीं है, और दूसरी चीज़ ये आती है कि अनिल ने मेरे ऊपर ट्रस्ट बहुत किया हुआ है। कैसे ट्रस्ट किया हुआ है, घर की चाबी उसको दे रखी है, एक चाबी अनिल के पास है, एक चाबी हरी सिंह के पास है। हरी सिंह का जब मन करेगा वो जा सकता है, जब मन करे आ सकता है, कहीं पे भी घूम सकता है। पूरा ट्रस्ट किया हुआ था अनिल ने हरी सिंह के ऊपर, और हरी सिंह को ये बात भी पता है कि उसने जो झूठ बोले हैं उसके बारे में अनिल को पता है। ये चीज़ उसके दिमाग में घूमती है और हरी सिंह कहता है कि आज तक मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किसी ने नहीं किया है, नो वन हैज़ ट्रस्टेड मी दिस वे जितना अनिल करता है। बस यही एक रीज़न था जो चोरी करने से हरी सिंह को रोक रहा था। अब उसके दिमाग में ये आती है बात कि अगर कोई ग्रीडी पर्सन हो, मनी के लिए ग्रीडी पर्सन हो, या कोई रिच पर्सन हो, उसको चोरी करने में जो है दुख नहीं होता, बट कोई एक पर्सन इतना कंपैशनेट हो, उसके लिए सोचना पड़ता है कि उसको चोरी किया जाए, उसके लिए उससे चोरी की जाए या ना की जाए। तो हरी सिंह के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगते हैं, बहुत सारे थॉट्स इस तरीके से वो सोचता है कि अगर किसी ग्रीडी पर्सन को चोरी किया जाए तो मज़ा भी आता है। अनिल जैसे केयरलेस पर्सन को चोरी करके भी मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा कि उसको लूट लिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो इतना कैजुअल है अपने पैसे को लेकर, वो ध्यान नहीं रखता कि वो उसने खर्च किए या किसी ने उससे लूट लिए हैं पैसे। तो हरी सिंह के दिमाग में ये भी चलता है। अब दूसरी चीज़ें ये भी चल रही होती हैं उसके दिमाग में कि अगर ये पैसे मैं नहीं लूँगा तो वो वैसे भी अपने दोस्तों पे वेस्ट कर देगा, और ये चीज़ें भी चलती है उसके दिमाग में कि इतने टाइम से तो उसने वैसे भी चोरी नहीं की है, तो वो कुछ अच्छा काम करके ही पैसे कमा ले। बट एट दी एंड जैसे जैसे थॉट सारे चलते जाते हैं, उसके दिमाग में ये थॉट भी आता है कि इस पैसों पर तो देखा जाए अनिल के इन पैसों पर मेरा ही हक है, क्योंकि मैं उसके लिए इतना सारा काम करता हूँ और वो मुझे कुछ भी पे नहीं करता। हरी सिंह सोचता है कि अपने काम पे लग जाते हैं, अपना काम मतलब चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। तो अनिल के रूम में थोड़ी सी लाइट आ रही थी, और वो लाइट थी मूनलाइट की, तो थोड़ी सी रोशनी थी अनिल के रूम में, जिसकी वजह से हरी सिंह कुछ देख पा रहा था रूम में, इवन इन द नाइट टाइम। तो हरी सिंह जो है अपने काम पे लग जाता है, क्योंकि और वो ये सोचता है कि अगर मैं ये पैसे लेता हूँ तो 10:30 बजे एक लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन जाएगी, मैं उसको पकड़ के भाग सकता हूँ, और वो यही करता है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से हरी सिंह चोरी करता है। वो बहुत धीरे धीरे क्रॉल करता है बेड के पास, ठीक है, और क्रॉल करके जब वो बेड के पास जाता है, बहुत धीरे से मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है और पैसे निकालने की कोशिश करता है। इतने में वो अनिल का फेस देखता है, जो बिल्कुल पीसफुली सोया हुआ है, देयर इज नो लाइन ऑन हिज फेस। और यहाँ पर हरी सिंह अपना और अनिल सिंह का कंपैरिजन करता है। वो क्या कहता है, यहाँ पर हरी सिंह अनिल और अपना कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन किस तरीके से, क्योंकि अनिल बहुत पीसफुली सोया हुआ था, तो उसके वो फेस के एक्सप्रेशंस और फेस जेस्चर जो है वो देख पाता है, और क्या कहता है कि भले ही अनिल मुझसे बड़ी एज का है, बट उसका फेस बिल्कुल क्लियर है और मेरे फेस पे बहुत सारे स्कार्स हैं। वो ये भी बोलता है कि मेरी बैड थिंकिंग और मेरी बैड डीड्स की वजह से मेरा फेस बुरा दिखता है, जबकि अनिल हमेशा दूसरों का अच्छा सोचता है और गुड
गुड थिंकिंग रखता है और पीसफुल रहता है, कभी भी लाइफ को लेकर स्ट्रेस नहीं रहता है, इसलिए उसका फेस बिल्कुल क्लियर है। बट यहाँ पे वो क्या करता है, पैसे निकालता है चुपचाप विदाउट इवन थिंकिंग कि अनिल को कैसा लगेगा कैसा नहीं। हरी सिंह अनिल के पास से पैसे लेकर भाग जाता है। भागने से पहले जैसे ही वो पैसे निकाल रहा होता है, अनिल अपनी साइड टर्न करता है और एकदम फेस टू फेस हो जाता है हरी सिंह के। तो हरी सिंह थोड़ा सा डर जाता है एकदम, पर चुपके से पैसे लिए, दरवाज़ा खोला और वो भाग जाता है। उसने पैसे कहाँ रखे हैं, पैसे कितने हैं, 12 नोट्स हैं 50 रुपीज़ के विथ सम्स अप टू ₹600, और वो पैसे लेकर कहाँ बांध के भागता है, पजामा के स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग इज नाड़ा जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे उसने वो पैसे अच्छे से टाई करके रखे होते हैं। बाहर जाता है और क्या सोचता है कि इन पैसों से, जितने मेरे पास पैसे हैं, मैं उससे लगभग 2 से 3 हफ्ते एक अरेबियन शेख की तरह बहुत लैविशली स्पेंड कर लूँगा। तो हरी सिंह जैसे ही भागता हुआ जाता है, वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है बिना टिकट लिए, बिकॉज आज तक हरी सिंह ने कभी अपनी लाइफ में टिकट्स नहीं ली थी। वो हमेशा ही ट्रेन में ऐसे ही बिना टिकट के चढ़ जाया करता था। आफ्टर ऑल ही वॉज अ थीफ। तो हरी सिंह जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है, ट्रेन थोड़ा जा रही होती है, मतलब इट वॉज स्लो इन द मोशन कि वो भागकर जल्दी से जंप करके किसी भी एक कैरेज में चढ़ सकता था, बट हरी सिंह ऐसा बिल्कुल नहीं करता। देयर वाज समथिंग इन हिज कंसाइंस दैट वाज प्रिकिंग हिम एंड ही हेजिटेटेड इन बोर्डिंग द ट्रेन पे नहीं चढ़ता है, और वो हेजिटेशन उसको खुद समझ में नहीं आती कि वो किस चीज़ की है। देयर वाज समथिंग कि उसे लग रहा था कि वो शायद कुछ गलत करके आया है। ट्रेन उसने अपनी आंखों के सामने से जाती हुई देखा, नहीं चढ़ पाया ट्रेन में, और ये यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है फॉर 2 मार्क्स, राइट। तो अनिल जो है, ट्रेन तो चली जाती है, हरी सिंह जो है प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अकेला बचता है, कोई नहीं होता आसपास, बिल्कुल लोनली फील करता है, लोन होता है। अब वो क्या करता है कि बाजार वाले रास्ते से घर जाने की कोशिश करता है, और ऑन द वे कहीं जाने की कोशिश करता है, नॉट घर, कहीं जाने की कोशिश करता है, सोच रहा होता है, और ऑन द वे ही थिंक्स दैट कि वो किसके पास जाए, बाहर रुक नहीं सकता। और वो क्या कहता है, उसके दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि वो ये सोचता था कि दोस्त मददगार होने से ज़्यादा ट्रबल का काम करते हैं। अब होटल भी नहीं जा सकता था कि क्यों, शायद कोई अटेंशन ना सीख कर ले और पकड़वा ना दे उसे पुलिस से, किसी ने उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो। इसलिए वो ये सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ जाएगा, कहीं जगह नहीं है जाने के लिए। और वो ये सोचता है कि एक ही पर्सन था जिसको वो बहुत अच्छे से जानता था, पर उसको भी वो चोरी करके आ चुका है। सो नाउ ही वॉज इन अ कंफ्यूजन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हरी सिंह सोचता है कि इतने छोटे स्पैन में उसका जो करियर है, करियर क्या था, ही वॉज अ थीफ, ओके। सो वो सोचता है कि इतने स्पैन में वो इतने लोगों से मिला है, रिच, पुअर, यंग, ओल्ड, बट सबका हर सिचुएशन में एक कॉमन रिएक्शन जरूर होता है जब वो किसी अपनी पोजेसिंग को लूज कर देते हैं। पोजेसिंग को लूज मतलब अपनी कोई चीज़ खो देते हैं, तो सबको क्या होता है, सबका एक जैसा रिएक्शन रहता है। बट वो कहते हैं कि अनिल का तो वैसा रिएक्शन भी नहीं होगा, वो दुख नहीं मनाएगा, बल्कि उसे अपसेट फील होगा, उदास फील होगा वो इस चीज़ को लेकर, इसलिए नहीं कि उसके पैसे खो गए, बट इसलिए कि उसने किसी पर ट्रस्ट किया था, और जिस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया था उसी पर्सन ने उसको धोखा दिया है। क्योंकि अनिल का जो नेचर था वो बहुत ही हम्बल और सिंपलटन पर्सन था वो, राइट। तो हरी सिंह जो है पार्क में जाता है, बहुत ठंडा टाइम, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बिकॉज इट इज़ अ मंथ ऑफ नवंबर, चिली विंड्स आर ब्लोइंग। और एक तो वैसे ही उसके पास कुछ रहने की जगह नहीं थी, ही वॉज नॉट इवन डोन्ड विद दी विंटर क्लोथ्स, इतने भी सर्दी के कपड़े उसने नहीं पहने हुए थे। और ऊपर से हो जाती है ड्रिजल मतलब बौछार, पानी, पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होती है और फिर तेज़ बारिश हो जाती है। इतनी तेज़ बारिश होती है कि वो विद इन मिनट्स पूरा वेट हो जाता है। द क्लोथ स्टार्ट स्टिकिंग टू इट्स बॉडी, उसकी बॉडी से सारे कपड़े चिपक जाते हैं, नोट्स बिल्कुल गीले हो जाते हैं। और अब ये सोचता है कि वो रात को कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं है। फाइनली वो जहाँ से भागकर आया है वहाँ भी अब वो नहीं जा सकता। दिस वॉज ऑल, ही वॉज इन अ ट्रैप नाउ, वो खुद के बनाए हुए जाल में फंस चुका था। क्योंकि अनिल बहुत ज़्यादा भीग चुका होता है, वो
शेल्टर तो था नहीं पार्क में, इसलिए वो बाजार एरिया में फिर से जाता है और एक क्लॉक टावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो नोट्स को चेक करता है, वो बिल्कुल गीले हो चुके थे। अब वो ये सोचता है कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज रहे थे। वो ये सोचता है कि अनिल सिंह के पैसे तो वो ले आया है। वो सोचता है कि अगर मैं अनिल सिंह के पास होता तो वो 2-3 रुपीज़ अगर मुझे मूवी देखनी होती तो उसके लिए दे देता। अब वो उसके लिए चाय नहीं बना पाएगा, उसके लिए ग्रॉसरीज नहीं ला पाएगा। जो काम वो रोज के अनिल सिंह के लिए करता था और उसे अच्छा भी लगता था अनिल के लिए करना, वो नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अनिल ने उसे प्रॉमिस किया हुआ था, वो पढ़ाता भी था, रोज सेंटेंसेस लिखना वो सीख रहा था, लेटर्स लिखना सीख रहा था, नंबर्स ऐड करना सीख रहा था, वो सब भी अब वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे उसे लगता है कि सारे पैसे वो ले आया है, साथ में जो एक ट्रस्ट था वो बिट्रे करके भी आ चुका है। वॉट वुड अनिल डू नाउ? क्या वो आगे किसी के ऊपर ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा? ठीक, ये सारे थॉट्स हरी सिंह के दिमाग में चलते हैं। ये भी चलता है हरी सिंह के दिमाग में कि मैं पैसे तो लेकर आ गया, बट मैंने इस छोटे लालच के चक्कर में ये नहीं देखा कि अगर मैं पैसे चोरी नहीं करता तो मैं अनिल के घर पे इस टाइम सिक्योर होता, सेफ होता। वो मुझे रोज पढ़ना लिखना सिखाता और वो यहाँ समझ जाता है कि छोटे लालच के चक्कर में वो अपना एक बड़ा नुकसान करके आ चुका है। अनिल सिंह सोचता है कि अगर मैं वापस चला जाता हूँ अनिल के पास, हरी सिंह सोचता है कि अगर मैं अनिल के पास वापस चला जाता हूँ तो वो मुझे पढ़ना लिखना सिखा देगा। और तब उसको रियलाइज होता है कि ये चोरी करी हुई चीज़ों से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बट अगर मैं एक बारी पढ़ना लिखना सीख जाता हूँ, चीज़ें सीख जाता हूँ, तो मैं एक दिन श्योरली एक बड़ा आदमी बन जाऊँगा एंड द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड बी लिविंग अ ऑनेस्ट लाइफ। ठीक है, एक ऑनेस्ट लाइफ वो जी पाएगा, एक बड़ा इंसान बन पाएगा, पढ़ लिख पाएगा, तो एक रिस्पेक्टेबल फिगर भी वो बन पाएगा। तो वो सोचता है अनिल सिंह के पास वापस जाते हैं। वो वापस जाता है, दरवाज़ा खोलता है हॉलवे में, मतलब जो हॉल है वहाँ पे खड़ा होता है, रूम में जाता है अनिल के, और जैसे ही वो जाता है वो फिर से चुपके चुपके क्रॉल करते हुए जाता है ताकि विदाउट बीइंग नोटिस्ड वो पैसे रख दे। दिमाग में ये था कि पैसे चोरी करके वापस रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है, किस चीज़ से भी बड़ी कि पकड़े जाओ बाद में, उससे भी बड़ी चीज़ होती है कि चुराकर आप कोई चीज़ वापस रख रहे हो। और चुराई हुई भी चीज़ ऐसी है जो एकदम से पकड़ी जाएगी, क्योंकि नोट्स क्या हैं, गीले हैं। वो जाता है मैट्रेस के पास, मैट्रेस को हल्का सा उठाता है, इतने में ही अनिल की जो ब्रीथ है वो अपने हाथ पर उसको फील कर पाता है, बट फिर भी समहाउ ही मैनेजेस टू कीप द नोट्स बैक टू द प्लेस। अगले दिन मॉर्निंग होती है, अनिल सिंह उठ जाता है जल्दी और हरी सिंह अभी भी सो रहा होता है। अनिल हरी सिंह के लिए चाय लेकर आता है और जैसे ही वो उसको उठाता है, वो अनिल कहता है हरी सिंह से कि मैंने एक दिन पहले, जो कि नोट्स उसने दिखाए थे, एक दिन पहले मैंने कुछ पैसे अर्न किए हैं, मैं चाहता हूँ तुम्हें 50 रुपीज़ नोट दूँ। इसलिए वो उसको 50 रुपीज़ नोट हैंड ओवर करता है और क्या कहता है साथ में कि मैं आज के बाद से तुम्हें रेगुलरली पे भी किया करूँगा। पे फॉर वॉट? फॉर वट एवर द वर्क ही डज फॉर अनिल। अब यहाँ पे अनिल सिंह कहता है कि आज से मैं तुम्हें कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा आज से, क्योंकि अब तक वो छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखाता था। इस चीज़ को लेकर ये चीज़ सोचकर हरी सिंह के दिमाग में आता है शायद वो पकड़ा गया, बट अनिल ने अपने फेस पे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिखाया जिससे उसे ये लगे कि हाँ पैसे चुराए गए थे और वापस लाके रख दिए गए हैं। जब वो नोट पकड़ता है हरी सिंह तो वो अभी भी गीला होता है, जिससे वो ये समझ जाता है कि अनिल को पता चल गया होगा कि उसने चोरी की है। बट अनिल कुछ भी ऐसे जेस्चर्स नहीं देता है, तो वो इस चीज़ से सुकून फील करता है। यहाँ पर हरी सिंह बहुत सुकून फील करता है। ही फील्स रिलीव्ड फॉर नॉट बीइंग कॉट, और ना ही इस तरीके से अनिल ने कोई जेस्चर दिया। यहाँ पे हरी सिंह हमेशा की तरह एक बहुत अपीलिंग सी स्माइल, ठीक है, एक बहुत कैची सी अट्रैक्टिव सी स्माइल देता है किसको, अनिल को, और अनिल के फेस पर इस बार भी बिना किसी एफर्ट के हरी सिंह की स्माइल देखकर स्माइल आ जाती है। यहाँ पर दो चीज़ें पता चलती हैं कि हरी सिंह के अंदर गुडनेस की वजह से एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्रिमिनल था,
3 से ज़्यादा बार उसको चोरी उसने घर में ही किया है, झूठ बोला, अलग अलग बार उसे झूठ भी बोले गए हैं, पर अनिल ने कोई भी एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया, बट इन रिटर्न ट्रीटेड हिम वेरी 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 कॉम्फर्टेबली, ठीक है, बहुत जेनरसली और कॉम्फर्टेबली उस चीज़ को डील किया। कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया हरी सिंह को क्या कि उसकी जितने भी झूठ हैं या चोरियां हैं वो उसके बारे में अनिल को पता है। एंड दिस इज व्हाट brought about a transformation in Hari Singh. He was a criminal minded person, but now he was dedicated towards Anil to this extent कि वो अब बदलने को तैयार था and was ready to learn and get a respectable life. I hope you understood the chapter. We'll meet in the next class, but before that I would tell you one thing. If you like the video, please give it a like and share it with your friends. Moreover, if you are new to our channel, subscribe to our channel so that you get all the informative videos. Saying goodbye for today. Meet you next time. Bye bye.